ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्ठीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। पंचमहवदजुत्ता अष्टादश सहस्रशील कद सोहा जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। पंच महवद जुत्ता 5 महाव्रतों से युक्त 18 सहस्र शील कद सोहा 18,000 शीलकृत शोभा है। इनसे संबंधित जे जे विराहिदा खलु जो जो विराधना मेरे द्वारा हुई है, मैं दुक्कडम मिच्छाहुज मेरा वह दोष दूर हो जावे। जब हम 26वें पद्य की व्याख्या कर रहे थे तब हमने चारित्र के 13 दोष देखे और उन 13 दोषों में 5 महाव्रतों की चर्चा हम कर चुके थे। अतः यहाँ पर उसको दोबारा नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही कि जो महान व्रत है उनको महाव्रत कहते। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये महाव्रत के 5 भेद हैं। आगे बात आ रही है 18 सहस्र शील कद सोहा। साधु के लिए 18,000 शील के जो गुण हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले तो हम एक बात ठीक से समझ लें कि शील का अर्थ क्या करना है। क्योंकि हमने किसी को कहा सुशील है, कुशील है, तो शील का अर्थ आचरण होता है। यदि हम कहें स्वाध्यायशील है तो निरंतर मग्न रहने वाले को शील शब्द से कहा जाता है। अर्थात स्वाध्यायशील का अर्थ निरंतर स्वाध्याय में लगा रहता है। गृहस्थों के व्रतों में 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इन 7 व्रतों को शील व्रत कहा है। मुनियों के चारित्र में व्रत परिरक्षणम शीलम ऐसा लक्षण किया गया है। जो जो व्रतों की रक्षा करते हैं उनको शील कहते हैं। और सामान्य विवक्षा में शील व्रत का अर्थ ब्रह्मचर्य व्रत है। तो शील शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हमारे समाज में शील शब्द का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य व्रत लिया गया और फिर उस ब्रह्मचर्य की चर्चा में सिद्धांत को बाजू को रखकर लौकिक मर्यादाओं के आधार पर प्रश्न उठने लगे। यदि कोई मुनिराज के निकट जाकर बैठते हुए भी दिख जाए तो हम कहते हैं कि शील में दूषण लगता है। मजे की बात, वही ब्रह्मचारिणी दीदी
एरोप्लेन में आ रही है, रेलवे में आ रही है, बस में आ रही है, अब उनके पास के सीट पर कौन बैठा है, वहां शील के दूषण की कोई चर्चा ही नहीं होती। मतलब जिन विषयों को गांभीर्य से लेना चाहिए था, आप सोचिएगा, मैं आपको एक एक प्रमाण दे रहा हूं, और ये प्रमाण बिल्कुल आगम के गहराई तक जाकर के अपने को खोज करके लाने हैं। आप विचार करिएगा कि 14वें गुणस्थान में शील के 18,000 दोष नष्ट होते हैं, अर्थात 13वें गुणस्थान तक दोष लगते हैं। यदि शील का अर्थ ब्रह्मचर्य मात्र कर लिया जाए तो क्या आप ये स्वीकार करने तैयार हैं कि अरिहंत भगवान में ब्रह्मचर्य का दूषण लगता है? अब ये मेरी कोई पूरी कल्पना नहीं है। 14वें गुणस्थान में पहुंचे हुए जीव को शैलेश कहा जाता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने निर्वाण भक्ति में कहा, शैलेशी भाव मुपपद्य वृषो महात्मा। वृषो महात्मा, वृषभदेव महात्मा अर्थात वृषभदेव परमात्मा शैलेशी भाव को प्राप्त हुए। ये निर्वाण भक्ति में आया हुआ श्लोक है। तो क्या 13वें गुणस्थान में लगने वाले जो शील के दोष है वो ब्रह्मचर्य संबंधित है? अब हमको फिर खोजना पड़ेगा आगम को। तो 90वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म के वेद नाम के तीनों कर्म नष्ट होते हैं, अर्थात स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 90वें गुणस्थान के कई भाग हैं, उनमें से सवेद भाग और अवेद भाग ऐसे दो भाग अपन मुख्य कर लेते हैं। सवेद भाग तक स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है, अवेद भाग में वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो 90वें गुणस्थान में वेद नाम कर्म नष्ट, मतलब मोहनीय कर्म नष्ट हो गया। 10वें गुणस्थान में के अंत में, 10वें गुणस्थान के अंत में पूरा मोहनीय कर्म क्षय को प्राप्त हुआ और जीव 12वें गुणस्थान में पहुंचा। तो जब मोहनीय कर्म नहीं बचा तो ब्रह्मचर्य का दूषण 13वें गुणस्थान में कैसे बच सकता है? और यदि 13वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य के दूषण नहीं है तो फिर 14वें गुणस्थान में शील पूरा हो रहा है, 13वें गुणस्थान में शील पूरे नहीं हो रहे, ऐसे आचार्य क्यों कह रहे हैं? ये तो सभी जानते हैं कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया उनको अरिहंत कहते हैं। अरिहंत के 2 भेद हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती जीव और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव। उसमें से 13वें गुणस्थान वाले जीवों में शील के दोष बचे हुए हैं, 14वें गुणस्थान में शील के दोष नष्ट होते हैं, इसलिए उनको शैलेश कहते हैं, शील के स्वामी। अभी आप किसी भी विद्वान से पूछ लेना, मूलाचार का स्वतंत्र एक अध्याय है 11वां, शील गुणाधिकार, जिसमें 18,000 शील और 84 लाख गुणों का वर्णन किया है। यही आचार सार में शील गुणाधिकार नाम का एक अधिकार है, उसमें भी स्पष्ट यही वर्णन है जो मैं आपसे बता रहा हूं। शील का अर्थ ब्रह्मचर्य लेवे और ब्रह्मचर्य के 18,000 दोष माने जाए तो बड़ा जो दोष आता है 10वें, 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में शील के दोष मानने पड़ेंगे, जबकि 90वें गुणस्थान में वेद कषाय समाप्त हो चुकी है। अब फिर और आगे बढ़ते हम।
अघातिया कर्म, बिल्कुल मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग पढ़ाते ना, वो लोग भी इसका उत्तर दे देंगे। अघातिया कर्म किसे कहते हैं, घातिया कर्म किसे कहते हैं? तो जो आत्मा के गुणों का घात करते उनको घातिया कर्म कहते हैं। जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करते उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। जिनका घातिया कर्म नष्ट हुआ है वही जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वह केवल अ ई उ रिल री इतने 5 स्वर बोलने में जितना समय लगता है उतने काल तक 14वें गुणस्थान में रहते हैं। और उस 14वें गुणस्थान में जाकर के शील की पूर्णता हो रही है, मतलब 13वें गुणस्थान में शील की पूर्णता नहीं है। यदि ब्रह्मचर्य कहा गया तो मुझे बताइए कि ब्रह्मचर्य का विरोधी कर्म तो मोहनीय है। मोहनीय में भी चारित्र मोहनीय है, चारित्र मोहनीय में भी नौकषाय मोहनीय है, और नौकषाय मोहनीय में भी वेद मोहनीय है। फिर जो आत्म स्वभाव का घात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर्मों की उपस्थिति में, अर्थात अघातिया कर्मों की उपस्थिति में ब्रह्मचर्य का दूषण केवली को कैसे लग सकता है? इसका अर्थ यह हुआ कि आपको कुछ गलत जानकारियां मिली है, और ये मेरे समाज का दुर्भाग्य है कि जिन्हें सिद्धांत की गहरा अध्ययन नहीं है वे लोग अपने आप को सर्वज्ञ समझ करके समाज के बीच में ब्रह्मचर्य पर प्रवचन कर रहे हैं। और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो दुष्परिणाम इतने हो गए कि हम अनजाने में, जिसको कहना चाहिए शास्त्रीय भाषा में अज्ञात भाव से महाव्रतियों पर, केवली भगवान पर दूषण लगा के अवर्णवाद नाम का दोष कर रहे हैं। और आप तत्वार्थ सूत्र की बात मानते हो तो आपको एक सूत्र देता हूं, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। 5 प्रकार के अवर्णवाद होते हैं, केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संग अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। अवर्णवाद अर्थात जैसा स्वरूप नहीं है वैसे कहना। और अवर्णवाद का फल है दर्शन मोहनीय। और एक बात ध्यान रखिएगा, दर्शन मोहनीय में कर्म बंधता है तो केवल मिथ्यात्व नाम का कर्म बंधता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता। यदि थोड़ा बहुत कर्मकांड का अध्ययन किया हो तो ये जानकारी आपको दूं कि मोहनीय कर्म की केवल 26 प्रकृतियां ही बंध की है। सत्व में 28 हो सकती है, उदय में 28 हो सकती है, किंतु बंध में 26 प्रकृतियां ही होगी, क्योंकि मोहनीय कर्म में से दर्शन मोहनीय की 3 में से केवल 1 प्रकृति बनती है, इसलिए 28 में से 2 कम हो जाएंगे। बहुत तोलकर बोलना। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिस विषय में बेटा तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण नहीं हो उस विषय में अपनी जुबान मत खोलना। मत बोलना, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा वो वाक्य तुम्हारे अवर्णवाद का कारण बन जाए और वो अवर्णवाद तुम्हारे मिथ्यात्व के बंध का प्रत्यय बन जाए। डरो। आपसे भी मैं कह रहा हूं, मेरे इन युक्तियों पर विचार करके देखना, मैं जो आगम प्रमाण दे रहा हूं उस पर विचार करके देखना। शील का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं है वहां पर। वहां शील का अर्थ चारित्र है। फिर एक बार बात करें अपन,
5 प्रकार के चारित्र माने गए हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5 प्रकार के चारित्रों का नाम 90 अधिकार में दिया है तत्वार्थ सूत्र के। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। छठे से 90 गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। छठे 7वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। अब यथाख्यात चारित्र के 2 भेद हैं, यथाख्यात और परम यथाख्यात। परम यथाख्यात चारित्र 14वें गुणस्थान में होता है, जहां पर शैलेशी भाव प्राप्त होता है, अर्थात 18,000 शील की पूर्णता होने को परम यथाख्यात चारित्र कहा है। और वो परम यथाख्यात चारित्र का अर्थ है चारित्र का पूर्ण होना, न कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण होना। तो शील शब्द का अर्थ वहां चारित्र है, ब्रह्मचर्य नहीं। तो ये पूरा जो भारत में ताना बाना चला है ना, 18,000 ब्रह्मचर्य के दोष, 18,000 ब्रह्मचर्य के दोष, प्लीज उनसे ये पूछ लीजिएगा कि ये आपने कौन से शास्त्र में पढ़ा है। मैं तो आपको नाम दे रहा हूं, भगवती ये मूलाचार का 11वां अधिकार, जिसका नाम ही शील गुणव्रताधिकार है। तो शील 18,000 और गुण 84 लाख। और दूसरा ग्रंथ मैंने बताया आचार सार, जिसका स्वतंत्र अध्याय भी यही है। तो शील का अर्थ होता है चारित्र। अब आप पूछेंगे कि 13वें गुणस्थानवर्ती अर्यंत में कौन सा दोष लग रहा है? प्रश्न तो आएगा ना, क्योंकि मैंने कहा ब्रह्मचर्य का दोष नहीं लग रहा है, तो दोष तो लग रहा है। कौन सा दोष लग रहा है? तो दोष लग रहा है योग का दोष। केवली भगवान के पास औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्माण का योग, ये 3 तो काय योग है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, ये 2 मनोयोग है। सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, ये 2 मनोयोग है। सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग, ये 2 वचन योग है। तो कुल मिलाकर 15 में से 7 योग भगवान के पास है 13वें गुणस्थान में। योग के कारण से चंचलता उत्पन्न होती है, और ये जो चंचलता है ये चारित्र का दोष है। 14वें गुणस्थान में पहुंचते ही योगों का अभाव हो गया, चंचलता समाप्त हो गई, चारित्र का दोष दूर हो गया। यह उसका अर्थ है। छूने मात्र को यदि आपने शील का दोष मान लिया, मेरी बात को आप गंभीरता से समझ लेना, छूने मात्र से यदि ब्रह्मचर्य का दोष मान लिया, तो 13वें गुणस्थानवर्ती जीव अर्थात अर्यंत परमात्मा जब केवली समुद्घात करते हैं, और केवली समुद्घात में भी लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, तो उनके आकाश, उनके आत्म प्रदेश 3 लोक के समस्त पदार्थों को स्पर्श करते हैं। बड़ा दोष हो जाएगा। तो यह अर्थ वहां कतई नहीं है। जैसा कि अर्थ प्ररूपित किया जा रहा है, ये
थोथा चना बाजे घना वाले की स्थिति है। जिन्होंने आगम नहीं पढ़ा है वो एक शब्द के अनेक अर्थों को नहीं जान पा रहे, और नहीं जान पाने के कारण से झूठे अर्थों को वहां लगा करके उन्होंने उसको समीचीन अर्थ समझने की भूल की है। तो 18,000 शील का अर्थ यहां करना है। अपन एक बार वापिस देख लेवे, अपन एक बार गिनती कर लेवे 18,000 शीलों की। तो आप गिनते चलिएगा। सबसे पहले मन, वचन और काय, ये 3 योग। अब उसके बाद मन, वचन, काय, ये 3 करण। करण का अर्थ होता है साधन। मन वचन काय के योग के मन वचन काय के निमित्त से होने वाली चंचलता को कहेंगे योग, और मन वचन काय रूप जो साधन है उनको कहेंगे करण। तो 3 गुणिले 3 कितने हुए? 9। उसके बाद आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं। तो 9 चौक 36। फिर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां। 36 गुणिले 5 180। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 10 प्रकार के जीव। उसके बाद उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो 180 अपने पहले हुए थे। 180 गुणिले 10 1800। 1800 गुणिले 10 18,000। ये 18,000 दोष है। अब सयोग केवली में मन योग भी है, वचन योग भी है, काय योग भी है। बस ये उनका दोष है। बाकी 10 धर्म पूरे हैं, 10 प्रकार के जीवों की रक्षा है, बाकी सारी बातें उनकी परफेक्ट है। केवल वो 3 दोष बचे हैं जिनके कारण से 14वें गुणस्थान में जाने के बाद वे दोषों का निराकरण हो जाता है। तो कुल 18,000 जो शील है वो जीवों की शोभा है, और 5 महाव्रत से युक्त होने के बाद ही वो शोभा प्राप्त होती है। तो मेरे द्वारा शील की कोई विराधना की गई हो, शील के प्रति कुछ अपप्रचार किया गया हो, किसी शीलवंत के चारित्र पर दूषण लगाया गया हो, तो हे जिनेंद्र भगवान मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरा वो दोष दूर हो। ये शील संबंधित आलोचना हुई। यदि किसी को शील संबंधित कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वो आप ग्रुप में ही प्रश्न दे देवे, आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भले ही ग्रुप में प्रश्नों के उत्तर ना दिए जाए, लेकिन आपके व्यक्तिगत उत्तर आपको जरूर मिलेंगे और आपका नाम भी गुपित रखा जाएगा। चलिए अगले पद्य की ओर बढ़ते। लोहे पियर समाना रिद्धि पवन्ना महागण वैया, जे जे विराहिता खलु मिच्छामि दुक्कड़म हुज्ज। लोहे लोक में, पियर समाना पिता के समान, रिद्धि पवन्ना रिद्धि को धारण करने वाले, महागणवैया महान गणधर है। इनसे संबंधित जे जे विराहिया जो जो विराधना मेरे द्वारा हुई है, मेरा मम मेरा वह दुक्कड़म दुष्कृत मिथ्याहुज मिथ्या हो जावे। अब एक नया विषय, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका,
इन 4 प्रकार के संघ को गण कहते हैं। गण यानी समूह। तो संघ कहिए, गण कहिए, समूह कहिए, समाज कहिए, निकाय कहिए, ये सब एकार्थकवाची शब्द हो गए। जो गण का स्वामी है उसे गणपति कहते हैं, या जो गण का ईश है उसे गणेश कहते हैं। गणेश शब्द से हमारे यहां मतलब जैन आमनाय के अनुसार गणधर परमेष्टि को गणेश या गणपति कहा गया है। यहां उसके लिए गण वही शब्द का प्रयोग है। प्राकृत में प का व होता है, बाकी तो और कोई बात नहीं। त का लोप हो गया तो ती का ई बन गया। गण वही अर्थात गणपति। गणानाम पति स्वामी स गणपति। गण चतुर्विध संघ, 4 प्रकार के संघ को गण कहते हैं, और गण के जो स्वामी हैं उनको गणपति कहते हैं, या उनको गणधर कहते हैं। गणानाम धारयति इति गणधर, जो गण को धारण करते उनको गणधर कहते हैं। गणधरों की भूमिका कितनी महान है ये आप महावीर चरित्र से जान सकते हैं कि साक्षात केवली की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि इसलिए नहीं खिरी कि वहां झेलने वाले गणधर नहीं थे। अर्थात दिव्य ध्वनि का जो अंश हम तक पहुंचा है वो सारी कृपा हम पर गणधर परमेष्ठी की रही है। हम बोलते भी है वीर हिमाचलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता पथ दूर करी है। बाकी पूरा आपको याद ही होगा। मतलब वो कह रहे वीर हिमाचलते निकली, वीर नाम के हिमवान पर्वत से गंगा निकली है। गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, और उसको गुरु गौतम ने अपने मुख कुंड में धारण किया है। ये महत्व है गणधर परमेष्ठी का। गणधर परमेष्ठी के विषय में जो विशेषताएं आगम में मिलती है, गणधर परमेष्ठी 5 महाव्रतों के धारक होते हैं, 3 गुप्तियों से गुप्त होते हैं, 5 समितियों से युक्त होते हैं, 7 प्रकार के भयों से मुक्त होते हैं, 8 प्रकार के मदों से रहित होते हैं, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि आदि बुद्धियों से युक्त होते हैं, अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, तप्त तप नामक लब्धि के प्रभाव से उनके शरीर से मलमूत्रादिक नहीं निकलते, दीप्त तप नाम के लब्धि के कारण से वो हमेशा उपवास करते हुए भी उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता है। अभी एक मुनिराज ने मुझसे पूछा था, क्या गणधर परमेष्ठी आहार करते हैं? अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी कक्षा में ये प्रश्न उठा था, तो हमने तब भी कहा था कि गणधर परमेष्ठी को आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास दीप्त तप नाम की लब्धि है। उस लब्धि के कारण से वो बिना आहार किए भी सदैव प्रफुल्लित रहते, पुष्ट शरीर वाले होते हैं। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता है। संपूर्ण विद्याओं के द्वारा वो आराधित होते हैं। संपूर्ण जीव समुदाय की रक्षा करने के लिए वे उद्यत होते हैं। अक्षरात्मक अनक्षरात्मक संपूर्ण भाषाओं के ज्ञान से सहित होते हैं, और समव शरण में तीर्थंकर के बाद सारा अधिपत्य उन्हीं का होता है। यहां तक कि तीर्थंकर भगवान के समव शरण में जो जीव आत्म कल्याण के इच्छुक होते हैं और मुनि बनने के लिए तत्पर होते हैं, उनकी मुनि दीक्षा भी गणधर परमेष्ठी के द्वारा संपन्न होती है। ऐसा ग्रंथों में पाया जाता है। भगवान महावीर के 11 गणधरों के कितने कितने शिष्य हैं उसकी पूरी लिस्ट मिलती है। तो गणधर परमेष्ठी छद्मस्त होते हुए भी छद्मस्थों के राजा है। विपुलमति मन परे ज्ञान के धारक होने से तद्भव मोक्षगामी है। ऐसे गणधरों के
जीवन चरित्र को लेकर के मेरे मन में कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, गणधरों की गरिमा को लेकर के मेरे द्वारा कुछ अपवाद कहे गए हो, अथवा गणधर की वाणी रूप जो जिनवाणी है, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी गणधर ने झेली, गणधर की वाणी आचार्यों ने झेली, आचार्यों की वाणी आगम में लिपिबद्ध हुई, तो गणधरों की वाणी जो हम तक पहुंची है, उस वाणी का मेरे द्वारा कोई अवहेलना हुई हो तो ये सारे मेरे दोष है। मैं उन दोषों को अज्ञानता से, प्रमाद से, कषाय से कर चुका हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है, मैं अपने उस अज्ञान के लिए पश्चाताप करता हूं। अंतो डज्जमी, मैं अपने मन ही मन जल रहा हूं अपने दोषों के पश्चाताप से, और मैं प्रार्थना करता हूं, हे जिनदेव, हे गणधर परमात्मा, मेरे उन दोषों को आप क्षमा प्रदान कीजिए और मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए कि मैं अपने दोषों को दूर करके आपके चरण का भक्त बनकर एक दिन सिद्ध पद प्राप्त कर सकूं। आज इतना ही। ओम नमः।